दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धन एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल डाटा चेक करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आई हुई है और आपको पता नहीं है तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि न्यूज़ आपको कैसे देखनी है, जो भी नेगेटिव न्यूज़ है पॉजिटिव न्यूज़ है आपको कैसे पता चलेगी। ठीक है, आपने कोई स्टॉक बाय किया हुआ है उसके बारे में भी कोई न्यूज़ है तो वो आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा आपको अगर किसी स्टॉक में एसआईपी करनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। और सबसे लास्ट में आपको पता चलेगा यहाँ पर कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और आपका इसके अंदर क्या फ़ायदा है। तो चलिए धन का एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ये धन का हमने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अब आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल डाटा चेक करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसका आपको फंडामेंटल डाटा देखना है। अब आप अपना फेवरेट स्टॉक सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लेता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि हम किसी स्टॉक का फंडामेंटल डाटा चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए विप्रो हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करना है और जैसे ही यहाँ पे साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फंडामेंटल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो चीज़ें आएंगी वो सारा फंडामेंटल डाटा है। अब इसमें क्या क्या है वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कंपनी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। मार्केट कैप 3,32,408 करोड़ की कंपनी है। इसका पीई रेशियो कितना है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम मोर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसकी बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, प्राइस बुक रेशियो, आरओसी, आरओई, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न देखने को मिलता है कि अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको कितना रिटर्न मिला हुआ है पिछले एक साल के अंदर। आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने एक वीक पहले इसमें इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ पर 10% का रिटर्न ले चुके होंगे। अगर आपने एक मंथ पहले यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो 3% का रिटर्न आप ले चुके होंगे। इसी तरीके से 6 महीने का, 9 महीने का आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एक साल पहले भी इन्वेस्ट किया है तो आप देख सकते हैं एक साल पहले इन्वेस्ट करने वालों को यहाँ पर 35% का रिटर्न मिला है। 5 साल पहले इन्वेस्ट करने वालों को यहाँ पर 155% का रिटर्न मिला है। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न देख सकते हैं। आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे शेयर होल्डिंग्स एज ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, इसके प्रमोटर्स कितने हैं, ये प्रमोटर्स यहाँ पर है 72%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको डीआईआई भी बोलते हैं 8.21%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको एफआईआई भी बोलते हैं ये है 10.30%। अदर्स में अगर चेक करो 2.09। पब्लिक इन्वेस्टर और गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर प्रमोटर्स, डीआईआई, एफआईआई, पब्लिक इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, अदर्स। ठीक है, ये दिसंबर का डाटा, ये नवंबर का डाटा और थोड़ा सा आप इधर करेंगे तो सितंबर का, अक्टूबर का, जून, जुलाई, मार्च, यहाँ तक का, मार्च तक का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए मोर के ऊपर तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें और दिखाई देंगी। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, इसने कितनी सेल्स की, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मार्च 2024 का, मार्च 2023 का, ये आपको ईयरली दिखाई दे रहा है। अगर आपको क्वार्टरली देखना है तो आपको यहाँ पर ईयरली की जगह क्वार्टरली कर देना है, ये क्वार्टरली। ठीक है, तो ये आपको हर 3 महीने का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन, ये देखने को मिलेगा। इसके ऊपर करके आप स्टैंड अलोन का डाटा देख सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट देखने को मिलेगी। किसकी? विप्रो की। मतलब आप जो भी स्टॉक यहाँ पर देखते हैं जिसका भी आपको फंडामेंटल डाटा देखना है उसकी बैलेंस शीट आपको देखने को मिल रही है। क्या देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको मार्च 2024, मार्च 2023 इसकी बैलेंस शीट, एक साल की बैलेंस शीट आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है। मार्च 2000 की इन्वेस्टमेंट, टोटल असेट्स, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका डाटा अगर आपको कंसोलिडेट में देखना है तो कंसोलिडेट में, अदरवाइज यहाँ पर स्टैंड अलोन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको कैश फ्लो इन क्रोर्स, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, नेट कैश फ्लो, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी एक साल का, मार्च 2024, मार्च 2023। अगर आपको और भी देखना है तो आप यहाँ पर देखिए साइड में करके सबका डाटा इस तरीके से देख सकते हैं।
20, 21, 22, 23, 24, ये 5 साल का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा सा और नीचे आइए, यहाँ पर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर 14.01% का प्रॉफिट था कब, 2019-20 के अंदर। और यहाँ पर आप देखिए 2023-24 में माइनस में 0.3% का लॉस ही चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे देखते हैं, सबसे नीचे इंडस्ट्री, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस सेक्टर की इंडस्ट्री है। तो मोर पे क्लिक करिए, आपको सारा डाटा दिखाई देगा। ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सब सेक्टर क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री नेम, बीएससी स्क्रिप्ट कोड, एनएससी स्क्रिप्ट नेम, ठीक है, और ISIN कोड नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था कि आपको सारा डाटा देखने के लिए अलग अलग साइट्स पर जा करके विजिट करना पड़ता था, तब आपको ये डाटा देखने को मिलता था। लेकिन धन के थ्रू आप एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह, एक ही स्क्रीन के ऊपर सारा डाटा किसी स्टॉक का देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर कि आपने कोई भी स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है या फिर कोई स्टॉक बाय करने वाले हैं, तो उसका आपको कोई न्यूज़ चाहिए तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। होम पे आए और अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आ जाओ। ये हम वॉच लिस्ट के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आपको एक न्यूज़ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद ये आज की डेट में जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक की नहीं बता रहा, मतलब टोटली आज की जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर आपको पिछले एक वीक की न्यूज़ चाहिए तो क्या करना है, पास्ट 7 डेज के ऊपर क्लिक करो। ये लीजिए, पिछले एक वीक की न्यूज़ आपके सामने आ गई। इसको पढ़िए और अपनी एनालिसिस अच्छे से करिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई स्टॉक होल्ड करके रखा हुआ है उसकी न्यूज़ चाहिए तो इन पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करो। ये देखिए इन पोर्टफोलियो, यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास जो भी स्टॉक है उसकी सबकी न्यूज़, जोमेटो, टाटा स्टील, जोमेटो और नीचे आ जाओ, सारे हैं टाटा स्टील, इन्हीं की। मेरे पास ज़्यादा स्टॉक तो है नहीं, ये थोड़े से हैं, और रिलायंस पावर, तो इनकी सबकी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप आज की न्यूज़ देख सकते हैं अपने होल्डिंग की, और 7 दिन की न्यूज़ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यूज़ देख पाएंगे। आज की डेट में मेरी होल्डिंग की कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पर इन्होंने सॉरी बोल दिया। ठीक है, अब आ जाओ फिर से होम पेज पे। अब दोस्तों हम जानेंगे कि स्टॉक में अगर आपको SIP करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए आपको क्या करना है, फिर वही कोई एक स्टॉक सर्च करना है जिसमें भी आप SIP करना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो हम कोई एक स्टॉक ले लेते हैं। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और रिलायंस पावर ही सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे पहले ऊपर ही आ गया, तो मैं इसी को उठा लेता हूँ। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब हमें इसके अंदर SIP करनी है। कैसे करेंगे, स्टार्ट SIP के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सबसे ऊपर देखिए, आपको इसका अभी के टाइम का जो LTP है वो प्राइस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप NSE BSE सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप मंथली या वीकली या डेली SIP कर सकते हैं। अगर हम डेली करते हैं तो यहाँ पर डेली कर लेते हैं, वीकली करनी हो तो यहाँ पर, और डेली यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको डालनी है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके रखते हैं तो ये क्वांटिटी रहेगी। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए मैं यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ से इसका मतलब ये है कि हमें डेली के यहाँ पर इसका जो प्राइस है 39 रुपये 72 पैसे के आसपास चल रहा है, लेकिन हमें सिर्फ डेली 40 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, अगर आपको क्वांटिटी करनी है तो आप यहाँ पर करिए कि मेरे को तो एक क्वांटिटी चाहिए, मेरे को तो 10 क्वांटिटी डेली चाहिए, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम डेली SIP कर रहे हैं तो एवरीडे हो जाएगा। अगर हम वीकली SIP करेंगे तो आप यहाँ पर वीकली के ऊपर क्लिक करिए। आप यहाँ पर कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर सकते हैं। मंडे करेंगे तो ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन हैं जिनमें मार्केट ओपन रहती है, तो इन्हीं में आप SIP कर सकते हैं। डेली जैसे ही मार्केट ओपन होगी आपका एक स्टॉक यहाँ पर बाय हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जितने भी स्टॉक यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो मंथली के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मंथ में कोई भी एक डेट आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे आपको 10 तारीख को एक SIP करनी है तो आप सेलेक्ट डेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 10 हो गई, तो हर 10 तारीख को आपका एक शेयर बाय हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डेली कर लेते हैं। एक स्टॉक हम यहाँ पर बाय करके रखते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टेंट के ऊपर क्लिक करो,
इंस्टेंट के ऊपर क्लिक करो तो तुरंत हो जाएगा। अगर सेटअप दिस SIP के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लिया 2-3 सेकंड का, और ये हमारी SIP हो गई है। अब दोस्तों ये बोल रहे हैं सबसे ऊपर SIP की वैल्यू दिखा रहे हैं और एक्टिव SIP दिखा रहे हैं। एक्टिव SIP 1 है और SIP की वैल्यू कह रहे हैं हर मंथ 789 रुपये आपके डिपॉजिट होंगे SIP के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए 688.99 रुपये कह रहे हैं, ये आपके शॉर्ट हैं, आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब मेरे अकाउंट में 100 रुपये पड़े थे और उन 100 रुपये में से मैंने 40 रुपये यहाँ पर SIP कर ली, बाकी जो बच गए वो इतने हैं। कह रहे 1 महीने के अंदर इतने कटेंगे, लेकिन इतने कम हैं, आप और डिपॉजिट करो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर फिर से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी SIP की डिटेल्स देख सकते हैं और एडिट SIP के ऊपर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एडिट किया, ये देखिए एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, मेरे को तो 2 स्टॉक चाहिए और हमने एडिट कर ली, ये इंस्टेंट के ऊपर हम कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए एक क्लिक के अंदर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर 1578 रुपये की आपकी SIP होगी, शॉर्टफॉल आपका इतना है और आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, प्लेस ऑर्डर नाउ। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो 1 क्लिक के अंदर हमारा ऑर्डर अभी लग जाएगा। अगर हम प्लेस ऑर्डर नाउ नहीं करेंगे तो ये SIP हमारी कल से स्टार्ट होगी, आज से नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए SIP ऑर्डर विल प्लेस्ड एट 10 AM ऑन ट्रेडिंग डेज। जो ट्रेडिंग डे रहेंगे स्टार्ट के 5 दिन, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, उसके अंदर आपकी यहाँ पर SIP होगी। अब दोस्तों आपको ये SIP डिलीट करनी है तो आप SIP पे क्लिक करिए, नीचे डिलीट SIP का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर यस कर दो। ये देखिए आपकी SIP 1 क्लिक के अंदर डिलीट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक में आपको SIP करनी है तो कैसे कर सकते हैं। फिर से होम पे आएँ, अब हम जानेंगे कि अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। दोस्तों समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में 4-5 डीमैट अकाउंट हैं और उसके अंदर सभी में आपने स्टॉक बाय करके रखे हुए हैं। किसी के अंदर 1000 का, किसी के अंदर 2000 का, किसी के अंदर 4000 का। ठीक है, अब आपको सारे स्टॉक चेक करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता है, अलग अलग डीमैट अकाउंट के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सिर्फ एक OTP लगेगा और उसके बाद सारे अकाउंट का, जितने भी आपके डीमैट अकाउंट है, सारे अकाउंट के स्टॉक आपके एक ही जगह पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे होगा ये काम? उसके लिए आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही पोर्टफोलियो के ऊपर हमने क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ये देखिए एक्सटर्नल स्टॉक, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर करंट वैल्यू नहीं है, कोई भी होल्डिंग नहीं है। ठीक है, मतलब हमने अभी कोई कनेक्ट नहीं करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर कनेक्ट कैसे करेंगे? आपको यहाँ पर क्लिक करना है सिंक सिक्योरली नाउ। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं देता मुझे, तो मैं आपको इसका फ़ोटो खींच कर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। ये देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, नाउ ट्रैक ऑल योर स्टॉक ऑन धन, और प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, ऊपर लिखा हुआ है कनेक्ट टू योर ब्रोकर। तो हमें अपने ब्रोकर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर OTP फिल करना होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक OTP से आप सारे अकाउंट को चेक कर पाएंगे एक ही जगह पर। OTP डालने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई डिपॉजिटरी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर डिपॉजिटरी। 2 डिपॉजिटरी हैं हमारे इंडिया के अंदर, CDSL और NSDL। तो यहाँ पर अभी हम NSDL सेलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ CDSL ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको नीचे सिलेक्ट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं CDSL के अंदर हमारे 3 डीमैट अकाउंट है जो इन्होंने ट्रैक कर लिए हैं। आप इनमें से किसी को भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रखिए, वरना अनटिक कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कनेक्ट सिक्योरली के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए सारा डाटा अभी हमारा यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये हमारा डाटा अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू यहाँ पर आता है। ये देखिए दोस्तों 3 डीमैट अकाउंट हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक और एंजल वन। और इसके अंदर कितनी कितनी होल्डिंग है, यहाँ पर एरो के ऊपर क्लिक करिए। तीनों में यहाँ पर एरो है, एरो पे क्लिक करते हैं तो देखिए मोतीलाल ओसवाल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, फिर से बैक आते हैं
और अब स्टॉक में कौन कौन से स्टॉक हैं ये देखिए, आरटीएन पावर दिखाई दे रहा है, आरटीएन पावर। एंजल वन में कौन कौन से स्टॉक हैं आप यहाँ पर क्लिक करिए, ये दिखाई देंगे आपको, आरटीएन पावर और वोडाफोन इंडिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ओवरऑल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे टोटल जितने भी स्टॉक हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। इंडियन ऑयल का, आरटीएन पावर, वोडाफोन आइडिया, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों, आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपना स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक ब्रोकर यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर अपने एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ मोतीलाल ओसवाल का यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिवोक कॉन्सेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रिवोक कॉन्सेंट पे क्लिक करते हैं नीचे ये ग्रीन टिक पे क्लिक करना है और अब यहाँ से पूछा जाता है कि आप यहाँ पर रिमूव क्यों करना चाहते हैं अपना डाटा। तो आप यहाँ पर कोई भी रीज़न बता सकते हैं। फर्स्ट वाला रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आप गलती से अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहीं पर रहेगा, नीचे वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर लिखा है, इसमें लिखा हुआ है आई वांट टू कीप ट्रैकिंग, मैं ट्रैक करना चाहता हूं, और नीचे लिखा है कि स्टॉप ट्रैकिंग, तो हम स्टॉप ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आप फिर से आ जाओ एक्सटर्नल डीमैट में, एक्सटर्नल स्टॉक में। ये देखिए हमारा जो मोतीलाल ओसवाल का ब्रोकर था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, सिर्फ अपस्टॉक और एंजल वन बचा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप यहाँ पर अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अकाउंट एग्रीगेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप धन से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखना चाहते हैं, कोई फीचर जानना चाहते हैं, तो मैंने अलग से एक धन के नाम से प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है, जा करके ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसके अंदर काफ़ी सारी धन की वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे फीचर एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।